गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है, हर एक इंसान जिहड़ा है उस परमात्मा दे मिलण वास्ते ही यतन कर रहा। हर एक बंदा यतन कर रहा, कोई यतन कर रहा, कोई कर रहा है, लेकिन हर काम दे विच हर यतन विच फायदा अलग अलग है। इस तरह कई बार अगे भी दसिया है कि जे असी नौकरी करदे हां तो पैसों वास्ते सानू पैसे मिलते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं सानू कणक चौल मिलते हैं, और असी किसी चीज़ की सेवा करते हैं जो कुछ वो पास होंदा वो देंदा हैगा। जे सानू उस परमात्मा नाल मिलना है, अपने घर पहुँचना है, तो फिर सानू किसी साधु की बना लैनी चाहिए जिहड़ा उस घर का भेती है। इस आगे भी कई बार दसिया है कि कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है, भेदी की जरूरत है। बस काही टूंडे काही किस विद आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीजे साथ दीना बस लखाए, कोट जन्म का पंथ था छिन में दे पचाए। जिन्हां महापुरखों ने रस्ता देखिया हुंदा है उन्हां नूं वाकबी हुंदी है। जिन्हें रस्ता देखिया नहीं वो फिरदा रहिंदा है, भौंदा रहिंदा है, पता नहीं कद पहुँचे, कद उस मंजिल ते पहुँचेगा। जिसने रस्ता देखिया वो सानू दस दिंदा है, छेती छेती पहुँचा दिंदा है। कई बार अगे भी साखी सुनाई है कि किसी ऋषि ने अपने सेवक नूं सराफ दे दिता किसी गलती तो कि तैनूं 84 विच जाना पएगा। वो बेचैन होके घर बैठ गया। जदों बंदे नूं पता लग जाए, जिस तरह किसी बीमारी का किसी नूं पता लगता है तो वो चिंता करता है, इस तरह वो भी चिंता करना शुरू कर दी कि मैं हुण 84 चले जाना। कोई महापुरख मिलिया शब्द विहासी, पुछया कि की गल है, तू क्यों इन्ना परेशान है? कहंदा जी मेरे मुरशद ने मैनू सराफ दे दिता है कि तैनूं 84 जाना पएगा। कहंदे कोई गल नहीं, तू इन्नी चिंता ना कर, मेरा कहना मन, तू भोला भाला बन जा, अपनी अकल छड़ दे, बेअकला बन जा अपने मुरशद नूं कहो कि 84 कारां जमीन दे उत्ते पा के मैनू दसो, मैनू पता नहीं कि 84 कितनी होंदी है। भोला बन जाई। जदों वो 84 कारां पाएगा जमीन ते, तू 2-3 बार उन्होंने पुछ लें कि 84 इन्नी होंदी है जी, उन्हें कहना आहो इन्नी होंदी है, इहो होंदी है जी, उन्हें कहना है हाँ इहो ही होंदी है। तू उहदे उत्ते हथ फेर के कारां मिट दें। जे पुछेगा तैनूं एक ही कीता कि महाराज तुसी मैनू 84 के चक्कर च पाया और मैं भुगत लई है। ये शार्टकट रस्ते जिहड़े आउंदे है फकीरां पास आउंदे है कि जिन्हां ने वो रस्ते देखे है। जिसने रस्ता देखिया नहीं वो सानू की दसेगा? वो सानू रस्ता दस नहीं सकता। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि फकीर उथों इसनूं तोड़ दिया कि जिथे सारिया जोगियां जगीशरां दी तपस्सियां दी साधुआं दी मजल खत्म होंदी है, उथों फकीर जिहड़े शब्द व्यासी ने वो कहंदे है तेरी पहली पौड़ी तू इथों तुरन की कोशिश कर, जिथे जाके सारे खत्म हो जाते हैं। ये बड़े दूर थले तू तुरदे है। ये गणेश की भगती, गणेश ने भी अपना देश बनाया, सुरग नरक बनाए है, ये भी अपने देश चों नहीं निकल देंदा। जिहड़ा भी ये देश च फस जाएगा, इस तो अगे अगर कोई निकल जाए तो अगे स्वाद चक्कर आ जाता है। ब्रह्म का देश स्वादां चों किहड़ा निकल सकता है? वो भी अपने देश चों नहीं निकल देंदा। पर जे किसी का कोई मुरशद होया, जे उस देश चों निकल गया
अगे आ गया विष्णु चक्कर, उसने नहीं निकल देना। शिव चक्कर आ गया, उसने नहीं निकल देना। कैंठ 'च शक्ति आ गई, जिसनों आद भवानी कहने, जिसनों आद कुआरी कहने, उसने नहीं निकल देना। जे उतों भी निकल गया तो उपर निरंजन बैठा है, उसने नहीं, उसने कहना, वो कहता कि मैं ही मैं हाँ, हिसाब लैन वाला भी मैं हाँ, भुगतान वाला भी मैं हाँ, फैदा देने वाला भी मैं, मेरे उपर कोई है ही नहीं। वो अगे जीव नूं जान देंदा ही नहीं। पर संत उतों ही तुरदे है। संत कहते तू इथों कदम रख, पहला इथों तुरन की कोशिश कर। बाणी 'च दस्या नाम रहे चौथे पद माही, जे टूंडे तरलोकी माही। उत्थे जाके तरलोकी खत्म हो जाती है तो फकीर उतों तुरन की कोशिश करते हैं। कितना शार्टकट रस्ता है। कद असी गणेश की भगती पूरी करांगे तो कद असी ब्रह्म देश में जावांगे, ब्रह्म नूं खुश करके अगे लंघांगे। कद शिव च जावांगे, विष्णु जी जावांगे, शक्ति का देश जावांगे, निरंजन के देश जावांगे। ये जिंदगियां लग जांदियां बंदे दी, लेकिन ये पहुँच नहीं सकता। और जिहड़े संत महापुरख शब्द व्यासी ने वो सानू सीधा ही रस्ता दसदे है कि इथों तो तुरन की कोशिश कर, ये छड़ दे, सारियां स्टेडां छड़ दे। जे इन्हां दा याब करके मुड़ के वापस आउणा है तो लोड़ की है बंदगी करन दी, फिर इतनी तपस्या करन दी की जरूरत है। जिन्हां जिन्हां भी इन्हां दी तपस्या कीती है, इन्हां दी बंदगी कीती है, उन्हां नूं फिर वापस आउणा पिया, वापस मात लोक दे विच आउणा पिया। राजे इंद्र की कई बार साखी सुनाई है कि राजा इंद्र इंद्रापुरी का राज करदा होया उहदी खाश खत्म नहीं हुई, फिर उसनों मात लोक विच आउणा पिया और गौतम ऋषि के घर कुकर कर्म किया, जिंदगी नूं रोग ला लिया, सारी भगती खत्म हो गई। पराशर ऋषि जी साधु अपनी तपस्या करके जा रहे सन, और रस्ते विच ही मारिया गया। मलाह की लड़की उसनों दरिया टपाउण लगी, रस्ते विच ही उसकी खाश ने खत्म कर दिता। दरवाशा जी जिसका आदर मान कृष्ण भगवान भी करते सन, उन्होंने भी पशरा ने आके खत्म कर दिता। खाशा खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र जी जिहड़े श्री रामचंद्र महाराज के कमांडर सन, उन्होंने भी पशरा ने आके लुट लिया। जिहड़े संत महापुरख शब्द व्यासी ने, वो सब तो पहला ये कहते भी अपनी खाशा नूं खत्म कर। जिन्हें खाशा ने तेनों वापस लिया है, की फायदा तेनों बंदगी करन दा, की फायदा वो तपस्या करन दा। जिस तपस्या कीतियां भी साड़ियां खाशा खत्म नहीं होंदियां और सानू फिर वापस आना पैंदा है, तो सानू लोड़ की है उन्होंने करन दी। सब तो पहला ये काम कर कि तेरी खाश जड़ी है इसनू खत्म कर, ताकि तेनों वापस नहीं आना पवे। ये शब्द व्यासी महापुरख जड़े है दिन रात नाम की कमाई करते जत सत वाले, वो इस चीज़ को खत्म करते हैं, क्योंकि यही चीज़ां सानू वापस लियाउण वालियां ने। इस वास्ते कहते हैं कि तू नाम रहे चौथे पद माही, जे टूंडे तरलोकी। ये तरलोकी तू छड़ दे, वो नाम जड़ा असली तेनों सुख देने वाला वो चौथे देश। कई बार अगे भी दसिया कि गुरु नानक देव के नाल सिद्धा ने बहस मुहासा किया कि असी लुकांगे तू साडा लभी, तो तुसी लुकोगे तो असी तुहानूं लभांगे। गुरु साहब ने कहा कि चलो तुसी लुक जाओ। हुण सिद्ध जड़े सी वो तरलोकी तो टप नहीं सकते, क्यों उन्हें पास वो शब्द नहीं है। रिद्धियां सिद्धियां ने, रिद्धियां सिद्धियां दे नाल देह नूं तब्दील असी कर सकते हैं, देह छड्ड नहीं सकते। रिद्धियां सिद्धियां दे नाल उन्होंने कोई होर जन्म बन गया, कोई होर स्वरूप बन गया, इस तरह बन के अपने वालों लुक गए। गुरु साहब ने शब्द रूप होके ते सारिਆਂ ਨੂੰ फड़ लिया, सारिਆਂ ਨੂੰ बिठा लिया। कह लगे हुण तुसी लुको, असी तुहानूं लभांगे।
गुरु साहब ने मर्दाने नूं कहा, मर्दानिया कि मैं इन्हां नूं लभना नहीं है, क्यों जिथे इन्हां ने लभना उत्थे मैं रहना ही नहीं। गुरु साहब ने तत्त सारे निखेड़ दिते और शब्द रूप हो के अपने देश चला गए, त्रिलोकी टप गए। ये त्रिलोकी दे विच सारे सिद्ध जितने भी है सी, सारे कोई किसी पासे जावे, कोई किसी पासे जावे, लेकिन गुरु साहब नज़र नहीं आए। फिर मर्दाने नूं कहण लगे, मर्दानिया कि तू गुरु साहब नूं लभ दे, सानू लभदे नहीं। मर्दाने ने कहा कि तुसी कल नूं कहो ना कि असीं लभ लेने सी, तुसी हुण कोशिश कर लो। कहंदे जिथों तक साडी हद असीं लभ सकदे सी असीं कोशिश कीती है, सानू नहीं लभे। उस वक्त मर्दाने ने जो बाणी च लिखिया है, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर के शब्द मैंतर मन मान। उस वक्त मर्दाने ने सतगुर दे बल ध्यान किया और उन्हां दे दसे होए जिहड़े शब्द सी सिमरन किया ते फरियाद की कि है सच्चे पातशाह आओ दर्शन दिओ। तो गुरु साहब जी फिर वो तत्त इकट्ठे करके उही पुतला बन के बैठ गए, इस वास्ते कि ये जितने भी कोरस ने ये सारे त्रिलोकी दे, और जिहड़े शब्द व्यासी महापुरख ने वो सानू इत्थे नहीं फसाउंदे। वो कहंदे असीं रिद्धियां सिद्धियां च नहीं फसना, कोई जरूरत नहीं। रिद्धियां सिद्धियां वाले तुसी देखो, पिछले जमानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े मुनि होए है, बड़े बड़े साधु होए है। एक नूं सराफ दिता, कुछ कर दिता, दूजे ने सराफ दे दिता, तीजे नूं चौथे सराफ दे दिता। सराफां तो बिना रहा किहड़ा? लड़ाई झगड़ा, हर समय विच लड़ाई झगड़ा रहा, तो शांति लैनी कित्थों है, सुख कित्थों लैना है? जिथे लड़ाई झगड़ा ही रहे 24 घंटे, राजियां दे लड़ाइयां लगियां और योधियां दियां लड़ाइयां लगियां, हर एक दे लड़दे ही रहे सारी उम्र हर युग दे विच, ते सुख लैना कित्थों है? सुख दे विच संदोख दे या संतां दी शरण, पानी च लिखिया है, ना सुख विच गृहस्थ दे ना छड्ड गया, सुख है विच संदोख दे जां संतां दी शरण पिया। संत जद उन्हां दी असीं शरण विच जावांगे जो शब्द की कमाई करते हैं, वो कहते हैं भाई ये लड़ाई वाली खाश ही छड्ड दे, इनू खाश नूं छड्ड दे। जदों तू ये खाश ही छड्ड देगा तो तेरी लड़ाई काहदी है किसे नाल? काहदी लड़ाई है फिर? ये खाश ही सानू लड़ा रही है, हर एक नूं घरां विच लड़ा रही है, पिंड च लड़ा रही है, राज्यां च लड़ा रही है। जे अगर सानू खाश ही न रहे किसी चीज़ की तो लड़ाई काहदी हैगी है? तू शब्द की कमाई कर, अपने देश चल जिथे मेषां दा सुख च तू वापस नहीं आना पाए। हाँ जी।